आनंदे आनंदमौ चेयने नंद सहा परमिताते पद विंद पौ नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु वेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धम्म जुत उजने वर हम अर्थ है जो भय विनाश भव जो मन ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्वं ब्रह्मामि नित्यं तत्त्वार्थ साधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिनत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो। शुद्ध जिंदेशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा के अमृतमय वचन, अमृत में उनका दिया हुआ उपदेश, क्या उपदेश है भैया, क्या है उनके वचन, उनकी वाणी, उनके वचन, उनका उपदेश सिर्फ इतना है, बहुत सारभूत है और बहुत रसीला है और सिर्फ इतना सा है, क्या है कि आद्य मनादि शुद्ध। बहुत सारभूत उपदेश है जिनेंद्र परमात्मा का। जिनेंद्र परमात्मा का उपदेश बहुत सारभूत है, बहुत सारभूत है, बिल्कुल बोलो बिल्कुल एकदम गाढ़ा है, एकदम क्या बोलते हैं, उसके अंदर पूरा का पूरा जितना भी ज्ञान का विस्तार है सब समाया हुआ है, एकदम ठोस। और जैसे एक बूंद अमृत ही कोई पी ले तो अमर हो जाता है ना, वैसे ही यह जिनेंद्र भगवान के वचनों का जो रसपान है, यदि कोई थोड़ा भी कर ले, शराब भी कर ले, थोड़ा भी इसे स्वीकार कर ले, थोड़ा भी ऐसे जिनेंद्र भगवान की वाणी का रस स्वादन कर ले, तो वो जीव वास्तव में अमर हो जाता है। अमृत तो बाहर में देवों को मिलता है, तो अमृत क्या उनके कंठ में आए, बाहर व्यवहार वाला अमृत झरता है तो भूख प्यास की वेदना नहीं होती। वो कब तक रहता भैया, जब तक देव आयु हुई तब तक, उसके बाद खत्म। लेकिन ये जिनेंद्र भगवान की वाणी का जो अमृत है, यदि वो किसी के हृदय कंठ में झर जाए, हृदय कंठ मति शुद्ध ज्ञान, हृदय कंठ मतलब जीव की अंतरंग उपयोग की शक्ति, यदि जीव के हृदय कंठ में यदि ये अमृत रस स्वाद एक बार यदि बिल्कुल स्थापित हो जाए, एक बूंद भी उतर जाए, एक बार भी यथार्थ सत्य का श्रद्धान हो जाए, तो वो जीव वास्तव में अमर अविनाशी जो उसकी शाश्वत सत्ता है ना, उस अमरता को प्राप्त कर लेता है। बाहर का अमृत तो देवों की आयु तक रहेगा, लेकिन जिनेंद्र भगवान की वाणी का अमृत तो सारी अनंत काल तक जैसा का तैसा जीवित रहेगा। जैसा का तैसा जीव को सुख का, आनंद का, उसके अंदर में जो उसकी अनंत वीतरागता है, उसके अंदर में जो उसका अनंत शुद्ध बुद्ध स्वभाव है, उसका बोध कराता रहेगा, उसकी प्रीति कराता रहेगा। एक आध दो दिन तक नहीं, सारी अनंत काल तक, जब तक वो जीव की आत्मा है तब तक ध्रुव शाश्वत सुख को भोगेगी, ध्रुव और शाश्वत सुख को भोगेगी। कब तक? जब तक आत्मा, और आत्मा कब तक है? आदि से अनादि तक शुद्ध है, अर्थात वह जीव सिद्ध शिला में
साधी अनंत काल तक आनंद भोगेगा, वो तो भोगेगा ही भोगेगा, लेकिन अभी भी वर्तमान में भी जितना जिन भगवान के वचनों का अमृत पान करेगा उतना अभी भी सुखी, अभी वर्तमान में भी सुखी हो जाएगा, वर्तमान में भी बिल्कुल निराकुल आनंद में सुख में हो जाएगा उसका जीवन, निराकुल आनंद में हो जाएगा जीवन। तो ये है भाई जैन भगवान की वाणी का अमृत, जिन वचनों की महिमा जो चिरस्थायी शाश्वत सुख को देने वाली। जैन भगवान की वचनों की महिमा जो जीव को चिरस्थायी शाश्वत सुख का रसास्वादन कराने वाली। भैया सर्वक देव क्या कह रहा है, जिनवर परमात्मा क्या कह रहा है, जिनेन्द्र देव क्या कह रहा है, जिनेन्द्र देव कह रहे हैं, सर्वक देव कह रहे हैं कि भगवान जी, हे चैतन्य प्रभु, हे भगवान जी, यह आत्मा आद्यम अनादि शुद्ध, आदि से अनंत तक पूर्ण शुद्ध है, चैतन्य लक्षणमयी गुण का स्वामी है। आज से नहीं, अभी से नहीं, यह आत्मा आदि से अनादि तक पूर्ण शुद्ध है, चैतन्य लक्षणमयी गुणों का स्वामी है, शुद्ध वीतराग पद से अलंकृत चैतन्यमयी परमात्मा। एक बार जैसा सर्वक देव कह रहे हैं वैसा अपनी अंतरात्मा से बिना कोई विकल्प किए, बिना कोई तर्क के, बिना कोई मन के प्रश्नों को स्थान दिए हुए इस सत्य को पूर्णता से स्वीकार कर लो बस, कि जैसा सर्वक परमात्मा ने कहा है बस वैसा ही आदि अनादि शुद्ध मेरा वीतराग स्वभाव। क्या होगा भाई इससे? इससे तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा उपयोग अंतरोन्मुख होगा, और जहाँ दृष्टि अंतरोन्मुख होगी, जहाँ उपयोग अंतरोन्मुख होगा, और वहाँ तुम्हें वो आदि अनादि जो स्वभाव है, आदि अनादि शुद्धम जो स्वभाव है, वो ऑटोमेटिकली अपनी प्रतीति में आके झूल जाएगा। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना आपको, अपनी तरफ से कर्तव्य का कोई भार ही नहीं आएगा। फिर सहज अपना उपयोग जो अनादि काल से पर वस्तुओं को महत्वपूर्ण करके रखा है, पर पर्यायों में एकत्र कर रहा है, वो उपयोग अंतरोन्मुख होने की देर है बस। वो अंतरोन्मुख कैसे होगा भैया? उसे अंतरोन्मुख होने के लिए चाहिए अपने स्वभाव की श्रद्धा, या अपने स्वभाव के प्रति समर्पणता, स्वभाव के प्रति स्मरण कि स्वभाव है, अपनी भूली हुई चेतना का स्मरण चाहिए। चेतना को भूला तो पर में अनुरक्त हो रहा है ज्ञान। ज्ञान को क्या चाहिए? स्वभाव की सुरति चाहिए, प्रतीति चाहिए, बोध चाहिए ना। तो क्या चाहिए उसे? सन्मुक्ता चाहिए, अपना स्मरण चाहिए, अपनी प्रतीति चाहिए, अपना जागरण चाहिए। भाई जागरण के लिए क्या चाहिए भैया उसे? जागरण के लिए उसे यथार्थ वस्तु स्वभाव चाहिए, यथार्थ वस्तु स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए। यथार्थ वस्तु स्वरूप क्या है? यथार्थ वस्तु स्वरूप ये है कि मैं चैतन्य लक्षण में परमात्मा हूँ। चेतना मेरा ध्रुव स्वभाव है, चेतना मेरी अविचल ध्रुव शक्ति है, अविकार में निर्विकार ध्रुव शक्ति है। चेतनता मेरी, चैतन्यता मेरी निर्विकार ध्रुव शक्ति है। ज्ञान विज्ञान में मेरा पद है, ज्ञान विज्ञान में मेरा ममल स्वभाव है, चेतन में, ध्रुव आनंद में। भैया क्या कहना चाह रहे हैं आप? भैया जो ज्ञान विज्ञान में, ध्रुव आनंद में जो मेरा स्वभाव है, जो ज्ञान विज्ञान में, ध्रुव आनंद में जो मेरी सत्ता है, उसका नाम है शुद्ध चेतनता, उसका नाम है शुद्ध चेतना। तो भैया क्या करें? भैया देखो सर्वक भगवान बता रहे हैं, सर्वक देव परोस रहे हैं, थाली लगा के तुम्हें परोस रहे हैं भोजन, क्या आएगा? ज्ञान अमृत का। तुम्हारे उपयोग में ध्रुवता का बोध लाना है ना। अब कर्तव्य की भाषा बोल रहे हैं। यदि क्या होना भैया? उपयोग में ध्रुवता का बोध आना है ना, लाना नहीं कहा, आना है। भैया ध्रुवता का बोध आना है तो क्या करें? सर्व भगवान ने शुद्ध जिन भगवान की देशना का आह्वान किया है। कैसे किया है? देखो सर्व भगवान का समोषण लगा तो क्या करा? सोदरमेंद्र ने तुरतुरी बजा के भवजीवों का आह्वान करा। तुरतुरी बजाई मतलब भवजीवों से कहा आओ आओ, सर्वक देव का समोषण लगा है। तो भवजीव आ गए, ये आमंत्रण हो गया, और भवजीव आ गए
तो उसने बढ़िया कोठों की व्यवस्था कर दी। ये हो गई थाली परोसना, अपने अपने कोठे में जाके बैठ जाओ। अब वहाँ से अपने अपने कोठे में बैठने के बाद वहाँ से भोजन परोसना चालू हुआ। किसके किसके माध्यम से हुआ भैया? सर्व भगवान की ओमकारमयी देशना का भोजन प्रारंभ हुआ, वहाँ से दिव्य ध्वनि खिरी। परोसने वाला कौन आ गए? गणधर देव आ गए। अब गणधर देव परोस रहे हैं गणधर देव परोस रहे हैं, जिनेन्द्र भगवान के सर्वांग से ओमकारमयी वाणी निकल रही है और अपनी पात्रता से जीवों को समझ में आ रही है, अपनी अपनी भाषा में जीवों को समझ में आ रही है। गणधर देव परोस रहे हैं, थाली लगी लगाई मिली है। अब कार्य की सिद्धि कितनी सी रह गई? कार्य की सिद्धि इतनी सी रह गई कि उस भोजन को स्वीकृत करना है आपको, बस अर्थात उसे ग्रहण करना है। माँ तो उस आहार को, उस ग्रास को आपको सिर्फ ग्रहण करना है, अपने कंठ के नीचे उतारना है, अपनी स्वीकारता में लेना है। बस आपका कार्य तो सिर्फ इतना सा ही बचा ना कि भैया समोषण भी लग गया है ना, आमंत्रण भी हो गया, कोठे भी लग गए और गणधर परमात्मा परोसने वाले भी आ गए। आचार्य भगवान तो आपको वाणी बता भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, सारी व्यवस्था बन गई है। बाकी चारों ओर से बाहर से पूर्ण व्यवस्था व्यवस्थित बन गई है, पूरी अनुकूलताएं व्यवस्थित बन गई हैं भैया। अनुकूलताएं बाहर में पूर्णता से व्यवस्थित हो गई हैं भैया। लेकिन अब कार्य कितना है? सिर्फ कार्य कितना सा बचा है कि वो कह रहे हैं कि हे भव्य आद्यम अनादि शुद्धम, तू आदि अनादि शुद्ध है। सिर्फ कार्य इतना सा बचा है, सिर्फ इतना सा कार्य बचा है कि आप उस सत्य को अपने कंठ के नीचे उतारो, बस इतनी सी बात बची। इतना सा कार्य बता अपना, बस कि आप स्वीकृत करो, आप स्वीकारो सत्य को। बाकी सारे निमित्त संयोग मिल गए। देशना आप तक आ रही है, आपके कण तक आ रही है, आपकी कण इंद्री से अंदर तक जा रही है। अब बस आपका काम है आपके हृदय में उस सत्य की स्वीकारता को बलवत्त करना। अहो वास्तव में वो आदि अनादि शुद्ध उपयोगमय चेतन लक्षण प्राण वाला वीतराग परमात्मा में हूं, और ये जो अशुद्ध उपयोग चल रहा है ये मेरा स्वभाव है। मालूम है अंतरात्मा से की जागृति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जीव अपने आप को शुद्ध उपयोग वाला स्वीकार नहीं कर रहा ना, शुद्ध चेतन लक्षण में स्वीकार नहीं कर रहा ना, अपनी शुद्ध चेतन लक्षण में शक्ति को नहीं पकड़ पा रहा ना, इसलिए वो अशुद्ध भाव के प्रति जो परिणमन चल रहा है, उपयोग का जो जुड़ान चल रहा है पर विषय कसायों में, उनसे अपना ममत्व नहीं तोड़ पा रहा। क्यों नहीं तोड़ पा रहा भैया? ममत्व वो इसलिए नहीं तोड़ पा रहा कि उसे शुद्ध उपयोग की स्वीकारता नहीं हो रही ना, कि मैं शुद्ध उपयोग वाला हूं, शुद्ध उपयोग वाला हूं, चेतन लक्षण में हूं। ऐसे अपने चेतन लक्षण में प्राण का बोध नहीं आ रहा ना, ये चेतन लक्षण में प्राण का बोध नहीं आ रहा, चैतन्य होने का बोध नहीं आ रहा, अनंत चतुष्टय में प्राण का बोध नहीं आ रहा। तो फिर पुद्गल पर्याय, राग की पर्याय, देश की पर्याय, कर्तव्य की पर्याय, मोह की पर्याय, नाना प्रकार से राग मोह मन का जो पसारा है, वहीं उसका एकत्व बना हुआ है। उसके उपयोग में उसका चेतन लक्षण में विराट सत्य आ ही नहीं रहा, स्वीकारता हूं। क्यों? क्योंकि शुद्ध उपयोग अपना नहीं लग रहा ना, अशुद्ध उपयोग में ममत्व पड़ा हुआ है। अशुद्ध भोग अच्छा लग रहा है, अशुद्ध पुण्य पाप के कार्य अच्छे लग रहे हैं, अशुद्ध पुण्य पाप की परिणति अच्छी लग रही है, अशुद्ध नाना प्रकार की संक्लेशित पर्याय अच्छी लग रही हैं, अशुद्ध नाना प्रकार के विभाव परिणाम रुच रहे हैं, जीव को रुच रहा है, रुचि में आ रहे हैं उसको। क्यों आ रहा है भैया? अशुद्ध नाना प्रकार के पर्याय से अशुभ परिणाम जीव की रुचि में क्यों आ रहा है? वो तो भगवान आत्मा की श्रद्धा करके बैठा, भगवान आत्मा की चर्चा कर रहा है वो तो, लेकिन उसके बाद भी उसको नाना प्रकार की शल्य, नाना प्रकार की पर्याय, नाना प्रकार की राग धाराओं में उसका एकत्र क्यों बैठ रहा है भैया? वो उसका नाना प्रकार की भावधाराओं में एकत्र इसलिए बैठ रहा है क्योंकि उसे अपने शुद्ध चेतन लक्षणमयी प्राण का बोध नहीं हो रहा कि ओ मेरा स्वभाव चेतन लक्षणमयी है भगवान जी। और चेतन लक्षणमयी प्राण का बोध नहीं हो रहा, निर्णय नहीं, बोध इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उसका उपयोग अशुद्ध में तन में हो रहा है और उपयोग में शुद्धता की वर्तना नहीं हो रही, उपयोग में शुद्धता की स्वीकारता नहीं हो रही, उपयोग में अशुद्धता की वर्तना है, अशुद्धता का परिणमन है, शुद्धता का परिणमन नहीं आ रहा भैया। वो तत्समय की योग्यता से नहीं आ रहा, इसलिए ना, हाँ उसकी स्वीकारता में नहीं आ रहा, उसकी अंतरंग से
उसकी अंतरंग हृदय की स्वीकारता में नहीं आ रहा। देखो एक दिन और हमने बताया था ना कि 11 अंग 9 पूर्व के जो पार्टी होते हैं वो कोई साधारण चीज थोड़ी ना होते। तो फिर 11 अंग और जो 9 पूर्व के पार्टी होते हैं उनका कितना गहरा क्षय उपशम है, कितनी गहरी क्षय उपशम बुद्धि है, लेकिन उसके बाद भी इतना पढ़ने और पढ़ाने के बाद भी, इतना पठन पाठन करने के बाद भी भैया उन्हें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? इतना अच्छा कारण बताया था। भैया सब कुछ हो रहा है लेकिन उनकी मति निर्मल नहीं हो रही, उनका अभिप्राय शुद्ध नहीं हो रहा। उनके अभिप्राय में अभी पर का लक्ष्य पड़ा हुआ है, पर पर्याय परिणमन का लक्ष्य पड़ा हुआ, अर्थात उनके उपयोग में अभी शुद्धता स्वीकार नहीं हो रही। शुभ परिणमन तो कितना ऊंचा हो गया, 11 अंग 9 पूर्व का पार्टी, लेकिन शुद्धता स्वीकार नहीं हो रही। चेतन लक्षण में प्राण स्वीकार नहीं हो रहा, अभिप्राय चेतना की ओर नहीं उन्मुख हो रहा। भैया चेतना की इतनी गहरी बात कर रहा है तो चेतना का अभिप्राय क्यों नहीं बन रहा? भाई चेतना की बात करना बात अलग है, चेतना की ऊंची चर्चा करना बात अलग है, चेतना को कहना सुनना सुनाना बात अलग है, और चेतना को चेतना रूप अंतरंग से स्वीकार करना बात बिल्कुल अलग है। जब तक अभिप्राय शुद्ध नहीं होगा, जब तक चेतना रूप स्वीकारता में नहीं आएगी, तो चेतना जब तक चेतना रूप स्वीकारता में नहीं आएगी तब तक कहना सुनना सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। ये तो अपन 11 अंग 9 पूर्व का पार्टी की बात कर रहे हैं। अरे तुम तो सम्यक दृष्टि जीव की बात करो, तुम तो जो रुद्र की पर्याय में जाता है ना, सम्यक दृष्टि जीव 11 अंग 9 पूर्व का पार्टी। और क्या होता है भैया, क्या करता है वो? बस उसको बहुत अच्छी साधना करता है, सम्यक दर्शन सहित ही आगे बढ़ता है, मोक्ष निर्माण मार्ग में आगे बढ़ता है, लेकिन बीच में मिथ्या मति आ जाती है, मिथ्या दुर्बुद्धि आ जाती है। तो फिर मिथ्या दुर्बुद्धि आ जाती है, 11 अंग और 9 पूर्व का पाठ जैसे जैसे होता है वैसे वैसे उसका पाठ होता है, तो उसको अनेक सिद्धियां रिद्धियां प्रकट हो जाती है। 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी होने का मतलब ये है कि अनेक रिद्धि सिद्धियों से संपन्न होना। बस अनेक रिद्धियों सिद्धियों से संपन्न होता है, लेकिन वो ये क्या कह रह जाता है? मिथ्याभिप्राय आ जाता है, सम्यक दर्शन क्षीण हो जाता है, कसाय के मिथ्याभिप्राय आ जाते हैं और रुद्र पर्याय में चला जाता है। रुद्र पर्याय कितनी खतरनाक, जबकि सम्यक दर्शन सहित 63 शलाका के महापुरुषों में है, लेकिन उस समय मिथ्यात्व में हो गया। साधु अवस्था से सोचो, साधु अवस्था छोड़ के जाता है वो रुद्र पर्याय में, कैसे कैसे नाना प्रकार के भेष बनाता है, नाना प्रकार कैसे कैसी क्रियाएं करता है, नाना प्रकार की कैसे भ्रम भ्रांति का पोषण करता है। भैया क्या हो गया ऐसा कि सम्यक का मार्ग छोड़ के, जिन धर्म का मार्ग छोड़ के ऐसे मिथ्यात्व रूप परिणमन में चला गया, साध में नरक जाएगा यहीं से, रुद्र पर्याय से साध में नरक जाएगा वो वहीं से। भैया ऐसा कैसा परिणमन आ गया उसका? भैया ये परिणमन तो तत्समय की योग्यता से उसकी पर्याय ऐसी बनी थी, ये बात तो सब सही है, लेकिन भगवान जी उसके अंतरंग में जो मिथ्यामति पड़ी थी ना, मिथ्याभिप्राय पड़े थे ना, उन्हें जैसे अपन छीण कर रहे हैं ना, मिथ्याभिप्रायों का जैसे अपन अपने चित्त से हटा रहे हैं ना, मिथ्या लक्ष्यों का अपन जैसे अपने चित्त से हटा रहे हैं ना, वैसी मति की निर्मलता नहीं हुई थी। यदि मति की वैसी निर्मलता हो जाती तो फिर वैसा परिणमन ही संभव नहीं था। मति ज्ञान की निर्मलता की महिमा नहीं जानते ना अभी। अरे उसकी अभिप्राय की वैसी विशुद्धि हो जाती, वैसी निर्मल मति हो जाती, तो फिर रुद्र पर्याय का परिणमन ही नहीं हो सकता था, वैसी गति का परिणमन ही नहीं हो सकता था। पहले से बनी हुई थी गति और मति, वैसी बनी हुई थी, तो इतना ज्ञान इतनी साधना होने के बाद भी सिद्धियों के मिथ्याभिप्राय में उलझ गया जी, सिद्धियों के मिथ्याभिप्राय में उलझ गया, सिद्धियों के मिथ्याभिप्राय में उलझ गया, और सिद्धियों से लौकिक कार्य की लौकिक प्रशंसा और लौकिक मान अपमान में भूल गया, जिन मत से विपरीत होकर साथ में चला गया। अब फिर आएगा वापस निकल के, फिर कभी कभी काल आदि में डबल से सम्यक दर्शन होगा, फिर मोक्ष जाएगा। वो बहुत लंबी कहानी हो गई इसकी। मोक्ष जरूर जाएगा, लेकिन तो सम्यक दर्शन सही था ना, मिथ्यात्व में हो गया, मिथ्यामति का उदय आ गया। लेकिन क्यों आ गया? मैं मूल बात क्या बताना चाह रहे हैं हम? मूल बात ये बताना चाह रहे हैं, मूल बात ये दर्शाना चाह रहे हैं कि उसके अभिप्राय की निर्मलता नहीं हुई थी। साधना तो बहुत ऊंची थी, मति की निर्मलता नहीं हुई थी, अभिप्राय ध्रुव का नहीं था।
ध्रुव को नहीं पिया था, ध्रुव 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 केवल ज्ञान में ध्रुव स्वभाव, इसका बलवत्ता नहीं थी, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की बलवत्ता नहीं थी, तो अनेक सिद्धियों के प्रपंच में उलझ गया। ये क्या कहना चाह रहे हो आप? मूल साधना है, ये मूल साधना है। क्या मूल साधना है? ये मतीश्वर ज्ञान की निर्मलता मूल साधना है, मूल आराधना। दुर्बुद्धि का क्षय, सम्यक मति का उदय मूल साधना है। करो, रुचिपूर्वक करो, रुचिपूर्वक करो, रुचिपूर्वक चिरैन भगवान के उपदेश को स्वीकार करो। कैसे स्वीकार करें? आद्यम अनादि शुद्ध। मैं तो आदि अनादि से शुद्ध हूँ, निर्मल विमल स्वभाव वाला हूँ, ज्ञान विज्ञान में पद वाला हूँ, ध्रुव आनंद में स्वरूप वाला हूँ। ये अभी साधना की चिंता मत करो कि साधना हो जाए, ज्ञान बढ़ जाए, क्षौपसम बढ़ जाए, सिद्धियां आ जाए, ध्यान लगने लगे। अरे यदि क्षौपसम बढ़ गया, ध्यान लगने लगा, रिद्धियां सिद्धियां हो गई और तुम्हारा अभिप्राय निर्मल नहीं रहा, तुम्हें अपने स्वभाव का लक्ष्य दृढ़ नहीं रहा, तो उन रिद्धि सिद्धियों में, उन मिथ्या विकल्पों में बह जाओगे। लौकिक प्रशंसा, मान अपमान, जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन में मूर्छित हो जाओगे। पता ही नहीं लगेगा कैसे आत्मा का पतन हो जाएगा। कैसे समझे भैया, कैसे चेतें, कैसे जागृत हो, कैसे आत्मबोध को जागृत करें, कैसे आत्म स्वभाव के अनंत 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 बोध को उत्पन्न करें, कैसे करें भैया आत्म स्वभाव के बोध को जागृत, कैसे करें आत्म सत्ता के बोध को जागृत। देखो, अभिप्राय की निर्मलता करो। कितने दिन से चर्चा चल रही है एक ही आदि अनादि शुद्ध तत्व की, कितने दिन से चर्चा चल रही है। बना पूर्णता से लक्ष्य, करो अपने उपयोग में स्वीकारता कि मैं शुद्ध उपयोग मैं हूं, अशुद्धता मेरा स्वभाव ही नहीं, चेतन लक्षण मेरा स्वभाव। शुद्धता का स्वीकार करो, ममल निर्मल स्वरूप की अनुमोदना करो। कल अपन ने रोज चर्चा कर रहे हैं ना अपन, भैया ममल स्वभाव मेरा स्वभाव है, उसी से निशंकता आएगी, उसी से निकांक्षितपना आएगा, उसी से सारी इच्छाओं का दमन होगा। रोज कह रहे हैं ना भैया, निशंक रहो अपनी ध्रुव सत्ता में, उसी से निकांक्षितपना आएगा, उसी से कांक्षाएं बुलाएंगी, सारी संसार की कांक्षाएं बुलाएंगी, अर्थात मिथ्याभिप्राय नष्ट होंगे। कांक्षा बुलाने का मतलब है अनादिकालीन जो संसार का लक्ष्य बना हुआ है जीव की परिणति में, मोह का, ज्ञान का, ममत्व का, कर्तत्व का, भोक्तत्व का, नाना प्रकार के विषय का, वासनाओं का, नाना प्रकार के अहम का, नाना प्रकार के संयोगों का, जो अनादिकालीन अहम है पर्याय परिणमन का, वो अहम टूटेगा, वो लक्ष्य टूटेगा, और जैसे जैसे वो लक्ष्य टूटेगा वैसे वैसे मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता होगी। जैसे जैसे मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की निर्मलता होगी तो हमें कहना नहीं पड़ेगा ये निर्विचिकित्सा आगे जो अंग है ना, अष्टांग, ये जीव का व्यवहार आचरण है, निश्चय आचरण नहीं है। निश्चय आचरण तो सम्यक के 8 गुण है, तो ये व्यवहार आचरण प्रकट हो जाएगा, निशंकपना आ जाएगा। निशंकपना व्यवहार में दिखाई देता है जीव का, अंतरंग से निशंक नहीं होता क्या भैया? अंतरंग से तो स्वभाव में चरण करता है, स्वभाव के प्रति निशंक है अंतरंग से तो, अंतरंग से तो, लेकिन निशंकपना व्यवहार में दिखाई देता है, अर्थात वो किसी से भयभीत नहीं होगा, किसी से डरेगा नहीं, किसी से घबराएगा नहीं, कहीं भयभीत नहीं होगा, बाहर तक दिखाई देता है। अंग है ये। अंग का मतलब होता है जिन जीवों के, उन जीवों का उन रूप परिणमन चल रहा है। अंग मतलब उस रूप, उनका आचरण, उपयोग में उस रूप चरण, उपयोग की चरण, अर्थात उपयोग का व्यवहार है ये क्या? निशंकपना। उपयोग का व्यवहार है ये क्या? निकांक्षितपना। उपयोग का व्यवहार है निर्विचिकित्सा। और हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे, अपने आप ही अपने जीवन में आएंगे, अपने आप ही राग देश की विचिकित्सा से ये जीव अपने आप ही दूर होगा। हम एक भी बार चर्चा नहीं करेंगे, फिर भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि सदुपयोग में मेरा स्वभाव है ना, चेतन लक्षण है मई, ममल स्वभाव को जीव ग्रहण करेगा तो उसकी विचिकित्सा राग देश का अभाव तो अपने आप ही होगा, अपने आप ही होगा, अपने आप ही निशंकता आएगी। उपयोग का अपने आप ही निशंक स्वभाव में आचरण होगा। लेकिन भैया कब होगा भैया? अभिप्राय की निर्मलता करो भैया। हमने कल भी कहा था ना कि गहराई से बैठ के और गहराई से बैठ के और गहरे में उतर के पूर्णता से स्वीकार करो कि शुद्ध उपयोग चेतन लक्षण मई में हूं। मेरा तो कहीं पर्याय परिणमन ही नहीं होता, कोई अभिप्राय नहीं मुझे संसार का। सूक्ष्म से सूक्ष्म संधि हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म दुर्बुद्धि हो जो आपको मोह ममत की ओर ले जाए,
मोह ममत्व की ओर ले जाए, उससे कह दो कि ये मेरा स्वभाव ही नहीं है। उस दुर्बुद्धि का जो संयोग है, उसकी मानता, उसका सहकार, उसकी उससे अपनत्व भाव को बिल्कुल आग लगा दो, और सिर्फ एक सर्वज्ञ भगवान जो सत्य कह रहे हैं, उस सत्य को आद्य मनादि शुद्धम अपने आप के, अपने अंतर आत्मा के, अपने अंतरंग स्वरूप को दृढ़ता से ग्रहण करो, अंतर से ग्रहण करो, वस्तु स्वरूप को गहराई से पियो कि ओ आद्य मनादि शुद्ध, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, शुद्ध है शुद्ध, शुद्ध है शुद्ध, ममले ममल स्वभाव। ये बहुत विकल्प चलते हैं, सब विकल्प मेरा परिणाम ही नहीं है। उपयोग शुद्ध उपयोग की स्वीकारता करो, कहाँ विकल्प चलते हैं भैया? वो विकल्प चलते हैं, शुद्ध उपयोग की स्वीकारता नहीं होती भैया, गलत है। विकल्प का परिणाम अलग है, विकल्प का परिणाम अलग है, और निर्विकल्प ध्रुव चेतना अलग है। हाँ, ये बोलो कि आपको निर्विकल्प ध्रुव चेतना का अंतरात्मा से विश्वास नहीं बैठ रहा। हाँ भैया, यही बात है कि विकल्पों की आंधी में इतनी तेजी से उलझा हुआ है उपयोग, इतनी तेजी से उलझा हुआ उपयोग कि हमें निर्विकल्प शुद्ध चेतना का अंतःकरण में, अंतरात्मा में, अपने हृदय में ये विश्वास नहीं बैठ रहा कि सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, वो शुद्ध सम्यक निर्विकल्प सत्ता मेरा स्वभाव है। वो विश्वास नहीं बैठ रहा हमें भैया। वो विश्वास इसलिए नहीं बैठ रहा क्योंकि आप जिनेन्द्र भगवान की वाणी से प्रीति नहीं कर रहा, इसलिए नहीं बैठ रहा। आपको इतने अनेक उदाहरणों से, इतनी रोज जिनेन्द्र भगवान की महिमा से समझाने के बाद भी आपको ये बहुमान नहीं आ रहा। तो सर्वज्ञदेव बता रहे हैं, सर्वज्ञदेव सुना रहे हैं, सर्वज्ञ परमात्मा के प्रति आपको समर्पण भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, आपकी अंतरात्मा का समर्पण भाव उत्पन्न नहीं हो रहा। यदि सर्वज्ञ परमात्मा के वचनों के प्रति आपकी अंतरात्मा का समर्पण उत्पन्न हो जाए ना, सर्वज्ञ भगवान की देशना के प्रति यदि आपकी अंतरात्मा का समर्पण उत्पन्न हो जाए ना, तो अपने आप ही आपको वो शुद्ध चेतन लक्षण में उपयोग ऐसा स्वीकारता में आएगा, ऐसा स्वीकारता में आएगा कि विकल्पों की आंधी एक तरफ धरी रह जाएगी, एक तरफ धरी रह जाएगी। एक तरफ अपनी निर्मल अभिप्राय की ऐसी सिद्धि होगी चेतन लक्षण में स्वभाव के अभिप्राय की, ये कर्तव्य भोक्तत्व चलने वाले परिणाम ये सब एक तरफ धरे रह जाएंगे, इनका कोई वजूद नहीं बचेगा, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आत्मा की शक्ति है भगवान जी, जिनेन्द्र भगवान की वाणी की शक्ति है। आत्मा ऐसे अनंत वीर का धारी है, अनंत सुख स्वरूपी परमात्मा है। क्या करें? विश्वास करो किसका? जिनवाणी का, जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों। निर्मल अभिप्राय की महिमा समझो। भगवान आठों उपयोग में आने वाला आठों अंगों का व्यवहार निश्चय ममल स्वभाव आद्यम अनादि शुद्धम पे डिपेंड करता है। 8 अंगों की आराधना आद्यम अनादि शुद्धम पे डिपेंड करती है, याद रखना, क्योंकि उपयोग के व्यवहार में आएंगे ये 8 अंग। निश्चय में तो ध्रुव त्रिकाली निशांक, उपयोग निशंक होकर आचरण करना चाहिए ध्रुव त्रिकाली में। उपयोग में से मिथ्या अभिप्राय का क्षय होना चाहिए, सारी कांक्षाओं का क्षय होना चाहिए, और परिपूर्ण आत्मा में चरण करना चाहिए। दर्शनाचार के अंग हैं निकांक्षित, निशंकाचार, निर्विकसाचार, ये सब दर्शनाचार है। कैसे उत्पन्न होगा? जितनी आपके हृदय में ध्रुव त्रिकाली परमात्मा की सहज सरलता होगी, सहजता से बिल्कुल सहजता से स्वीकारता होगी। आओ वो तो ध्रुवता है ही, जितनी ध्रुवता की प्रतीति होगी ना, उतने ये 8 आचरण उत्पन्न होंगे। प्रतीति में जन्म लेते हैं ये 8 आचरण। अच्छा आप देख लो, 8 आचरणों में जितने भी जीव, क्या बोलते हैं, 8 अंगों में जितने भी जीव जितने भी जीवों की प्रभावना करी है, मतलब जितने भी जीवों के नाम है, देख लो, व्यवहार से उदाहरण देख लो, चाहे मीना सुंदरी देख लो, चाहे सेठ सुदर्शन देख लो, चाहे सबका उपयोग का आचरण देखो, अंदर और बाहर, अंतर से भी निशंक और बाहर से भी निशंक। अर्थात ये अष्ट अंग जिनके उपयोग में आचरण में आते हैं, उन्हीं को अष्टांग का पर्व कहलाते हैं। और ये अष्टांग उनके आचरण में ही आ सकते हैं जिनकी मति निर्मल हो। बिना मति की निर्मलता के, बिना अभिप्राय की विशुद्धि के ये 8 अंगों का उदय हो ही नहीं सकता, ज्ञान के आचरण में आ ही नहीं सकते, उपयोग के आचरण में आ ही नहीं सकते। चारित्र के विषय है 8वां अंग। चारित्र में गुरु महाराज ने जब भी तो इन्हें उपदेश शुद्ध सार में लिया है,
शुद्ध उपयोग की रमणता के विषय है। जब तक जीव को शुद्ध उपयोग की स्वीकारता नहीं है तब तक इन अंगों की सिद्धि नहीं है। कैसे सिद्ध होंगे भैया? अभी हम उद्देश्य के साथ लिख रहे हैं, देखना जब इन अंगों को लिखेंगे जब बहुत अद्भुत वो बहुत अद्भुत लिखाएंगे। क्यों भैया? अद्भुत है अंग, ये उपयोग के आचरण में है, ज्ञान की रमणता में है ये 8 अंग। आप अंदर से जब तक आद्यम अनादि शुद्धम को नहीं पिए, जब तक अनादि अनंत वीतराग स्वभाव में आचरण को नहीं पिए, तब तक इन 8 अंगों की कल्पना भी नहीं हो सकती। याद रखो, श्रद्धा का ज्ञान में निर्मल परिणमन है ये 8 अंग, परिणमन है ये 8 अंगों का परिणमन। इसलिए तो आत्मा के 8 अंग कहते हैं, मतलब उपयोग के आचरण में आचरित होने वाला परिणमन, उसके अंग। ये चर्चा का विषय नहीं, चर्या का विषय है। क्या? मैं तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, चैतन्यमय स्वभाव हूँ। कितने आपके अंदर में आपके विशुद्ध स्वभाव का बलवत्ता से सहकार हो रहा है। चैतन्य लक्षणमय ध्रुव त्रिकाली परमात्मा का कितनी तीव्रता से सहकार हो रहा है। जितनी तीव्रता से आपको वीतराग पद ध्रुव स्वभाव का सहकार होगा, उतनी ही बलवत्ता से ये जितनी भी गिलानी युक्त पर्याय है राग देश की, ये सब आपके हृदय से अपने आप ही परिहार रूप हो जाएंगी। निर्विचिकित्सा अंग का आचरण प्रकट हो जाए, राग देश की पर्यायों का परिहार हो जाए, अष्टांग का पर्व शाश्वत रूप से आपके हृदय में उत्पन्न होगा। कब? जब सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, जब शुद्ध सम्यक आपके हृदय में उत्पन्न होगा तब। ये आद्यम अनादि शुद्धम क्या भैया? यही तो शुद्ध है, यही तो सम्यक है, यही तो वीतरागता है, यही तो परिपूर्ण ममल स्वभाव है। और इसी को जानने वाला, देखने वाला जो उपयोग है, इसी में रमने वाला जो उपयोग है, वही तो अष्टांग का है। स्वीकार करो कि वो शुद्ध चेतन लक्षणमयी शुद्ध उपयोग, बस वो ही मेरा स्वभाव। चेतनता को पकड़ो। अभी जीवों को चेतनता पकड़ में नहीं आ रही, अभी जीवों को बुद्धि पकड़ में आ रही है, अर्थात निर्णय पकड़ में आ रहा है। निर्णय कि मैं चेतन हूँ और ये सब अचेतन है, ऐसा निर्णय पकड़ रहा है जीव। अभी जीव उपयोग को नहीं पकड़ पा रहा है, चैतन्यता को नहीं पकड़ पा रहा है। तो जब तक चैतन्यता पकड़ में नहीं आएगी ना, तब तक साधना के द्वार नहीं खुलेंगे। अर्थात वो अभिप्राय की निर्मलता की जो गहराई जो हम यहाँ से बताना चाह रहे हैं, जो हम यहाँ से कह रहे हैं, वो बात अंतरंग में नहीं बैठने वाली। समझ में तो आ जाएगी, बुद्धि से निर्णय में तो आ जाएगी, लेकिन आचरण में नहीं आएगी। और जब तक आचरण में नहीं आएगी तब तक कोई काम की नहीं। काम की मतलब जितना श्रद्धान के काम की भाई वो तो हो गई, लेकिन उतनी उपयोग के काम की नहीं है अभी, मतलब आचरण के काम में नहीं आ रही। और भैया धर्म आचरण का विषय है, चर्चा का विषय नहीं है। धर्म आचरण का विषय है, चारित्र का विषय है। भैया क्या करें? पियो जिनेन्द्र भगवान के उपदेश को गहरी रुचि से, अपनी आत्म स्वभाव की अनंत गहरी रुचि से वस्तु स्वभाव को पियो, बार बार पियो। ममलमती की भावना तो करा करो, कम से कम पंचपदवी आराधना की अनुमोदना तो करो। जितनी जब हम करवाए थे जब कर लेते हो, बाकी दिन भर याद ही नहीं है। भैया अपने अभिप्राय की निर्मलता तो करो। यदि मिथ्या विकल्प आ भी रहे हैं, संयोग रूप पर्याय परिणमन है भी, अभी संयोग रूप अवस्थाएं हैं भी, रहेंगी, लेकिन भगवान जी उनका पक्ष तो त्यागो, अज्ञान और मिथ्यात्म मोह का पक्ष तो त्यागो, अपने मन के संस्कारों को, अपने मोह की प्रवृत्ति को त्यागो। तो क्रियाओं से मत त्यागो, विचारों से मत त्यागो, उनकी जो अंदर में धारणा पड़ी हुई उसका ही, उनकी मानता ही को त्याग दो, उनके मोह को त्यागो। मिथ्या अभिप्राय जो अनादिकालीन पड़ा हुआ है ना, उस मिथ्या अभिप्राय को त्यागो। ये कैसे त्यागने में आएगा? जब चैतन्यता पकड़ में आएगी। चैतन्यता कैसे पकड़ में आएगी? जब सर्वज्ञ भगवान के वचन स्वीकार होंगे और ध्रुवता से स्वीकार होंगे। भाई कैसे ध्रुवता से स्वीकार होंगे? मैं शुद्ध उपयोग का स्वामी हूँ। करो अभ्यास, बहुत गहरी बात है। कम से कम 6 महीने अभ्यास करवाना पड़ेगा एक ही एक चर्चा पे। मैं तो शुद्ध उपयोग में हूँ। जब तक ये चेतनता पकड़ में नहीं आएगी, ओ शुद्ध निर्मल, शुद्ध उपयोग मतलब निर्मल ज्ञान, निर्मल दर्शन का स्वामी, जब तक ये चैतन्यता पकड़ में नहीं आएगी तब तक अशुद्धता से भिन्नता नहीं लगेगी। और जब तक अशुद्धता से भिन्नता समझ में नहीं आएगी, जीव को अंदर से भाषित नहीं होगी, जब तक चेतन में अमृत का
अंदर से चेतन में अमृत का रसपान नहीं होगा, तब तक भैया वो अचेतनता को कैसे छोड़ेगा, कैसे छोड़ेगा, कैसे छोड़ेगा। चैतन्यता के रसपान के बिना अचेतन पुद्गल पर्याय से एकत्र तोड़ना नामुमकिन है ना, क्योंकि रस तो चाहिए ना जीव को, रस तो चाहिए ना जीव को, जीव के उपयोग में रस तो चाहिए ना, और वो रस आएगा त्रिकाली से, अतीन्द्रिय का रस आएगा त्रिकाली से, शुद्ध उपयोग से, चेतन में सत्ता से, शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव का उपभोग करने से आएगा त्रिकाली का रस। जब ज्ञान आनंद का रस आएगा, ध्रुव सत्ता का रस आएगा, तब इंद्रिय विषयों का जो रस है वो टूट जाएगा। भूख प्यास वेदना ये जितने भी रस है ना, कसाय का रस, राग देश का रस, लड़ाई झगड़े का रस, कर्तव्य का रस, मान का रस, जीव को कितने रस है यदि रस गिनाए, अहम का रस कितना भयंकर, कोई कुछ कहना दे, कोई हमें ऐसा वैसा देख ना ले, कोई हमें ऐसा कुछ करना दे, ये कितने रस में जी रहा है ये। मन का रस, मोह का रस, पुत्र परिवार धन संपदा, सारे पर्याय के रस पड़े। अब ये सारे रस कैसे टूटेंगे भैया, इतने सारे रस पड़े हैं, इतने सारे रस कैसे टूटेंगे, ये रस टूटेंगे। अतीन्द्रिय आत्मा जो अतीन्द्रिय अंदर अंतरंग में जो अतीन्द्रिय सुख स्वभाव है ना, उसके आश्रय से टूट जाएंगे सारे के सारे, एक झटके में टूट जाएंगे। अतीन्द्रिय के रस के आश्रय से टूट जाएंगे। हाँ, अतीन्द्रिय का रस आएगा, अतीन्द्रिय के चिंतन का, अतीन्द्रिय के मनन का, अतीन्द्रिय सुख स्वभाव के स्तवन का, अतीन्द्रिय सुख स्वभाव का बहुमान का, ये सारे इंद्रिय जनित रस सब टूट जाएंगे। ये अतीन्द्रिय का रस कैसे आएगा जल्दी से बता। फिर सर्व भगवान की वाणी को स्वीकार तो करो कि मैं राग देश में बहता ही नहीं, मैं तो निर्मल ध्रुव चेतना हूं। जब तुम अतीन्द्रिय स्वभाव को स्वीकार करोगे और अतीन्द्रिय स्वभाव की ओर तुम्हारी चेतना उन्मुख होगी, तुम्हारी स्वसन्मुख दृष्टि होगी, तब तो अतीन्द्रिय का रस आएगा। अतीन्द्रिय की स्वीकारता होगी तब तो अतीन्द्रिय का रस आएगा। अतीन्द्रिय चेतन में स्वभाव की स्वीकारता ही नहीं होगी तो अतीन्द्रिय का रस कहाँ से आएगा। आसमान से थोड़ी टपकेगा, पेड़ से थोड़ी टपकेगा, कोई इंद्रिय से विषय से, किसी के कहने से, किसी के सुनाने से थोड़ी टपकेगा, कोई के बताने से थोड़ी टपकेगा अतीन्द्रिय का रस। तो फिर अतीन्द्रिय का रस तो अतीन्द्रिय चैतन्यमय स्वभाव की जितनी गहन स्वीकारता आपके अंदर में होगी कि मैं तो बस विशुद्ध चेतना ही हूँ, ज्ञान विज्ञान में निर्मल शुद्ध उपयोग में हूँ, राग देश में मेरा परिणाम नहीं होता। जितनी चेतनता की शुद्ध उपयोग की अपने अंदर में स्वीकारता होगी, आद्यम अनादि शुद्धम तत्व की जितनी गहन स्वीकारता होगी, उतना गहरा उतना गहरा उतना गहरा आपका जुड़ान होगा। कैसे? अपनी चैतन्यता से। और जितना गहरा अपना चैतन्यता से जुड़ान होगा उतनी गहरी एकाग्रता बनेगी। एकाग्रता बनेगी अर्थात विकल्पों के बीच में भी एकाग्रता अलग समझ में आएगी। आप विकल्पों के बीच में भी आपको खिंचाव अलग समझ में आएगा। विकल्पों के बीच में भी आपकी एकाग्रता, आपकी चित्त की निर्मलता आपको अलग समझ में आएगी। चाहे डूबो ना आप शुद्धात्मा में, चाहे डुबकी ना लगे शुद्धात्मा में, चाहे आप डूब ना पाओ, लेकिन आपकी अलग ही एकाग्रता बन जाएगी, अलग ही आपका एकाग्र चित्त हो जाएगा, अलग ही आपकी एकाग्रता जानने में आएगी। आप ये शुरुआत है गहन ये चैतन्यता से जड़ान की, ये एकाग्रता है ना, ये चैतन्यता जो अपने ध्रुव स्वभाव के प्रति एकाग्र होने लगे, ये शुरुआत है। बस ये जो शुरुआत है ये शुद्ध उपयोग में प्रवेश कराएगी। लेकिन किसको होगी शुरुआत भी? जिसको चेतन लक्षण में उपयोग की स्वीकारता गहरी होगी उसको। देख लो ना, वीतराग अवस्था, भावलिंग अवस्था, मुनि अवस्था में 11 अंग 9 पूर्व का पार्टी होने के बाद मिथ्या दुर्बुद्धि से रुद्र की पर्याय का जन्म हो गया, मिथ्या दृष्टि हो गया जी। अब बताओ कैसे हो गया भैया? अंतरंग से सच्चा पुरुषार्थ करते हुए नहीं गया, मिथ्या मति मिथ्या ज्ञान को क्षय करके नहीं गया, मिथ्या अभिप्रायों को क्षय करके नहीं गया, मन की पलटने की अवस्था से चला गया, भावलिंग दशा को भी धारण कर लिया, समय दृष्टि भी हो गया। लेकिन रिद्धि सिद्धि आई, अब मिथ्या अभिप्राय का उदय आया, उनमें एक में होके तो चला गया आत्मा के पतन में, मिथ्या कुल में मिथ्या धर्म का प्रचार करना। क्यों होता है भैया ऐसा? इसलिए होता है कि जीव अपनी अंतरंग चेतना के प्रति समर्पित नहीं हो पाता। जीव का हृदय अपनी अंतर आत्मा के प्रति समर्पित नहीं होता, बाहर की पर्यायों के प्रति समर्पित होता है, परिणाम के प्रति समर्पित होता है। तो आदिकाल से मान सम्मान का भूखी है आत्मा, मोह अपनत की भूखी है आत्मा, अनादिकाल से कर्तव्य भोक्तव्य की भूखी है आत्मा।
इसे थोड़ा सा रस मिल जाए कर्तव्य भोक्तत्व का, मान अपमान का, धन का, संपदा का, भोगों का थोड़ा सा रस मिल जाए, अनादिकाल से भूखी है आत्मा उसकी, अनादिकाल से वो ही कर्तव्य भोक्तत्व का भोजन किया है, अनादिकाल से उस मान अपमान का ही भोग किया है, अनादिकाल से संसार के मिथ्या रस को ही पिया है, अनादिकाल से संस्कार में है जीव के, मन भूखा है इन सब चीजों का। वो मन की भूख में जहाँ पुण्य का उदय आता है, जहाँ रिद्धि सिद्धि आती है, जहाँ मद आता है, वहाँ उस भूख में वो बस इन संस्कारों में रूप प्रवृत्ति करने लगता है, भूल जाता है सब कुछ, अज्ञान में रति करने लगता है। भैया अज्ञान में रति करने लगा, सब भूल गया, ये सब कैसे हो गया भैया? अनादिकाल से तो भूला था वो, संस्कार उदय में आ गया, सब भूल गया, सम्यक दर्शन वगैरह सब भूल गया, मिथ्या मत में चला गया। ये कैसे हो रहा है ये? इसलिए तो कह रहा है अभिप्राय की शुद्धि नहीं हो रही, निर्मलता नहीं हो रही, इसलिए हो रहा। अपने साथ होगा या नहीं होगा? अपने साथ नहीं हो सकता। गारंटी क्या है? उस किसके साथ नहीं हो सकता ऐसा? जिसने मिथ्यामति को क्षय कर दिया, मिथ्या दुर्बुद्धि का जिसने विनाश कर दिया हो, उसका ऐसा परिणमन ही नहीं घट सकता, परिणमन भी नहीं घट सकता उसके जीवन से। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में अष्ट अंगों का, जो हम कह रहे थे ना, उसके उपयोग में अष्ट अंगों का व्यवहार प्रारंभ हो जाएगा। और जिसके जीवन में, जिसके उपयोग में अष्ट अंगों का व्यवहार प्रारंभ हो जाएगा, वो जिन धर्म के विपरीत आचरण कर ही नहीं सकता। निशंकाचार जिसके अंदर आ जाएगा, निकांक्षिताचार आ जाएगा, निर्विचिकित्साचार जिसके अंदर में आ जाएगा, आचार आ जाएगा जिसके अंदर में, अमूढ़ दृष्टि आचार जिसके अंदर में प्रकट हो जाएगा, वो जिन धर्म की अप्रभावना रूप परिणमित ही नहीं हो सकता। अर्थात ये आठ अंग जिनके उपयोग में प्रकट है, उनके जीवन से, उनके आचरण से, उनके वाणी से, उनके चारित्र से निरंतर जिन धर्म की प्रभावना हो रही है। ये आठ अंग मतलब उपयोग का व्यवहार। जिस जीव के पास ये आठ अंग है, उनसे चलते फिरते, उठते बैठते, अर्थात उनके जीवन से अपने आप ही जिन धर्म की प्रभावना हो रही, उनसे, उनके जीवन से जिन धर्म के विपरीत, उनके आचरण से, उनकी वाणी से, उनके वक्तव्य से, उनके हलन से, उनके चलन से, उनकी बोली वाणी से किसी भी जीव को जिन धर्म के प्रति आश्रद्धा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये आठ अंग कहे इसलिए है। ये आठ अंग जहाँ होंगे, आखिरी में प्रभावना कह के सिद्ध कर दिया, ये आठ अंगों में, ये अंग जिनके अंदर में, जिनके उपयोग के आचरण में होंगे, उनके जीवन में प्रभावना निरंतर रहेगी। इसलिए ये क्या 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 सिद्ध कर रहा है आप? हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि जिनके हृदय में ऐसे अपने अभिप्राय की निर्मलता हो जाएगी, मति श्रुतियान की निर्मलता हो जाएगी, उनके जीवन में प्रभावना अपने आप ही फटेगी, अपने आप ही होगी, अपने आप ही जिन धर्म की प्रभावना होगी। अर्थात जिन धर्म में उनका उपयोग का आचरण होगा, उपयोग जिन धर्म में आचरण करता है, उपयोग अपने चेतन में ही, लक्षण में, स्वभाव में आचरण करता है, उपयोग अपने ज्ञान विज्ञान में, स्वरूप में रमण करता है, बाहर में प्रभावना होती हुई दिखती है। ज्ञानी जीव प्रभावना करता नहीं है, ज्ञानी जीव की प्रभावना होती है। अज्ञानी जीव सबके विकल्प से प्रभावना करने का विकल्प करता है, तो उससे जितनी हो पाए, जितनी उसकी सम्यक भावना है, जितनी उसकी पात्रता है, जितनी उसकी योग्यता है, उस अनुसार वो बाहर से क्रियाएं से प्रभावना कर ले, जितनी कर ले, वो बाहर की व्यवस्था से करता है। लेकिन भैया ज्ञानी जीव को प्रभावना करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। वो जहाँ बैठा है, जिस अवस्था में बैठा है, जिस घड़ी बैठा है, जिस जगह जहाँ जैसा बैठा हुआ है, वहीं उसकी प्रभावना हो रही है। क्यों क्यों हो रही है? क्यों हो रही है भैया? क्यों हो रही है? क्योंकि उसका उपयोग का आचरण ही उन अष्टांगों में हो रहा है। कौन से अष्टांगों में भैया? निशंक, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण, वात्सल, प्रभावना, उपगुण, ये आठ अंग उसके उपयोग के आचरण में है। इसलिए सहज उसकी प्रभावना हो रही है, अपने आप ही प्रभावना हो रही है। जहाँ आठ अंग जीव के उपयोग के आचरण में होंगे, वहाँ जीव त्रिलोक पूज हो ही जाएगा। सम्यक दर्शन, दर्शनाचार की महिमा है, इसका बहुत बहुत विशाल विवेचन है। जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन अभी ये विवेचन करने से तुम्हें कुछ नहीं होगा। पहले तुम्हें अपने अभिप्राय को इतना विशुद्ध करना पड़ेगा कि अपना उपयोग भी ऐसे निशंक में आचरण करे,
शंका है भैया, राग भाव चल गए, जरा में शंका आ गई, जरा में थोड़ी सी पर्याय आ गई इधर उधर की, शंका आ गई, जरा से थोड़ी सी इच्छाएं कामनाएं मन की भूख प्यास की इधर उधर की उत्पन्न हो गई, अपने शुद्ध अभिप्राय को भूल गए भैया जी। जरा से राग देश के विचिकित्सा के परिणाम चल गए भैया जी, भूल गए अपने शुद्ध उपयोग को, अपने चेतन लक्षण में स्वभाव को। ऐसे जीवों में थोड़ी ना आचरण प्रकट होगा। निर्भय और निशंकता जिनके उपयोग में होगी उन्हें होगा अष्टांगों में आचरण। निर्भयता, निशंकता, ये व्यवहार आचरण है सब उपयोग के। निश्चय क्या है? आद्यम अनादि शुद्धम। आद्यम अनादि शुद्धम है अभिप्राय की निर्मलता है, निश्चय ममलमती है, अंतर गहराई से स्वीकार करना है कि मैं शुद्ध उपयोग में हूं, अशुद्धता रूप मेरा परिणाम नहीं है, विकल्प रूप मेरा परिणाम नहीं है। अब आप कैसे स्वीकार कर रहे हो? उल्टे लटक के कर रहा है या सीधे होके कर रहा है? कोई भी वो नहीं है। आपको ये बात स्वीकार करना है, अर्थात करना है कि शुद्ध उपयोग, शुद्ध चेतन लक्षण, शुद्ध ज्ञान विज्ञान ही मेरा परिणमन है और राग देश अज्ञान में मेरा परिणमन ही नहीं। कैसे कर रहा है स्वीकार आपको करना है। जिन्हें भगवान की वाणी को आपको जैसे चाह बने तैसे, जहां बने जैसे बने वैसे स्वीकार करना है। कैसे ही भी स्वीकार करना पड़ेगा आपको ये बात। क्या कि चेतन लक्षण में ही ध्रुव अर्क विंद स्वभाव, ये मेरा ध्रुव विंद वीतराग स्वभाव, मेरा चेतन लक्षण में ही ध्रुव स्वभाव, यही मेरी सत्ता है बस। बाकी सब पर्याय परिणमन माया है, मोह है, अज्ञानता से मेरा कोई संबंध नहीं। कुबुद्धि, मन, बुद्धि ये सब घुमाए ना आपको, तो इनके घुमाव में मत आओ। फिर क्या करो? सर्व भगवान की वाणी वस्तु स्वरूप का विचार करो और अपने अंतर में दृढ़ता धारण करो कि आओ मैं तो ज्ञायक हूँ, मेरा संबंध ही नहीं है इनसे, मेरा मोह आदि की इन पर्यायों से संबंध ही नहीं है। इन अज्ञान रूप अवस्थाओं को अपने चित्त से त्यागो, अज्ञान भाव को अपनी अंतरात्मा से त्यागो और ज्ञान विज्ञान में जो मेरा परम पद है, ज्ञान विज्ञान में परम पद को अंगीकार करो कि मैं ज्ञान विज्ञान में परम पद वाला। ज्ञान विज्ञान में परम पद मेरा स्वभाव है, ज्ञान विज्ञान में परम पद मेरी चेतना है, ज्ञान विज्ञान में परम पद मेरा ध्रुव त्रिकाली आत्मा है, ध्रुव त्रिकाली आत्मा। स्वीकार करो अंतरात्मा से अंतर चेतना से स्वीकार करो कि ज्ञान विज्ञान में ध्रुव त्रिकाली मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है। अपना शुद्ध उपयोग को स्वीकार करो, शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध, आद्यम अनादि शुद्ध। ऐसा लगेगा भैया एक ही एक काम कब तक करें? जब तक अंतर से निशंकाचार, निर्विकित्साचार, अमूढ़ दृष्टि आचार, जब तक ये अष्ट आचरण प्रकट ना हो जाए उपयोग के रोम रोम से, ये 8 अंगों में परिणति भीग ना जाए, जब तक इन 8 अंगों में परिणति की अपनी बिल्कुल रमणता ना हो जाए, तब तक करो। गुरु महाराज ने भी तो क्या करा? उपदेश सार में लिखे 8 अंग। पहले क्यों नहीं लिखे गुरु महाराज? उन्होंने पहले महाराज जी से लेके श्रावकाचार्य जी तक, ज्ञान समुच्चय सार जी तक सिर्फ एक अभिप्राय की निर्मलता करी है, दर्शन ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की पूर्ण प्रकटता करी है। उसके बाद उपदेश सार जी में कहा है क्यों भैया ध्रुव त्रिकाली की अनुमोदना करी है, ज्ञान विज्ञान में पद की अनुमोदना करी है। फिर परिणति में प्रकट हो गए, परिणति रम गई 8 अंगों में, सारे मिथ्या भावों का विभाव भाव का परिहार करके परिणति रम गई शुद्ध उपयोग में, ज्ञान विज्ञान में, स्वभाव में। जब परिणति ने पूर्णता से शुद्ध उपयोग को स्वीकार कर लिया तब उन्होंने लिख दिया 8 अंग। गुरु महाराज के अनुसार यदि 8 अंगों की साधना जानना है तो पहले निर्मल अभिप्राय की शुद्धि को लेके आओ, ममल ज्ञान विज्ञान की शुद्धि को लेके आओ, नहीं तो चर्चा करते रह जाओगे 8 अंगों की, बस चर्या नहीं कर पाओगे। चर्या बहुत अलग है तो चर्चा बहुत अलग है। ध्रुव चेतन लक्षणमयी में आत्मा, ध्रुव चेतन लक्षणमयी में आत्मा। अपने अभिप्राय की निर्मलता तो करो, निर्मल अभिप्राय।
भैया कुबुद्धि इतनी चलती है, विकल्प इतने आते हैं, कैसे कर ले? बस तुम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम कुबुद्धि, जरा सी एक एक समय की पर्याय, कुबुद्धि, मिथ्या अभिप्राय, राग देश की कसाय भाव, तो मैं इन अभिप्राय में, इन मिथ्या अभिप्राय के पक्ष में इतने डूबे हुए हो कि तुम्हें सम्यक शुद्ध वीतराग वाणी अंगीकार नहीं हो रही। वीतराग वाणी तुम्हारे हृदय में नहीं उतर रही, वीतराग तो तुम्हें स्वीकार नहीं हो रही। तो कैसा मोह है, कैसा ममत्व है, कैसा स्वार्थ है पर्यायों का, कैसी पर्यायों से एकत्वपना कि तुम इतने स्वार्थी, इतने अहंकारी, इतने प्रमादी, इतने मोही हो गए कि तुम्हें सम्यक स्वीकार नहीं हो रहा। मिथ्या अभिप्राय का मोह नहीं टूट रहा, विकल्पों का मोह नहीं टूट रहा, अज्ञानता का मोह नहीं टूट रहा। भैया कैसा है मैं पर्यायों का, कैसा पर्यायों से एकत्व है, कैसा ये पर्यायों में मैं पना है कि भगवान जिनेन्द्र भगवान की वाणी तुम्हारे हृदय कंठ को भिगो नहीं रही। ये आद्यम अनादि शुद्धम जैसी अमृत देश ने तुम्हारे हृदय को भिगो नहीं रही। अभिप्राय की निर्मलता नहीं हो रही, मेरे चेतन लक्षण में उपयोग स्वीकार नहीं हो रहा, अपना सदुपयोग स्वीकार नहीं हो रहा। ओ तुम्हें राग स्वीकार हो रहा है, भैया मैं राग करता हूँ, हमारे उपयोग में राग की परिणति चल रही है, हमारे उपयोग में विकल्प चल रहा है, मोह के भाव चल रहा है, ये स्वीकार हो रहा है तुम्हें। ये स्वीकार नहीं हो रहा कि उपयोग सदुपयोग है, भैया इसमें कुछ चलता ही नहीं है। उपयोग का उपयोग के लिए नहीं हो रहा, उपयोग का उपयोग राग के लिए हो रहा है, उपयोग का उपयोग द्वेष के लिए हो रहा है। मतलब उपयोग की दृष्टि राग में रत हो रही है, उपयोग की दृष्टि मोह में रत हो रही है, उपयोग नाना प्रकार के कर्तव्य भोक्तव्य भाव का पक्ष कर रहा है, लेकिन तुम्हारा उपयोग सर्व भगवान की वाणी को ग्रहण करके ये नहीं कह पा रहा, ये स्वीकार नहीं कर पा रहा याहो मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम हूँ। ये सब माया मोह भ्रम भ्रांति अज्ञान सब बकवास है, मेरा परिणाम ही नहीं है। तुम्हारा उपयोग ऐसी शुद्धता को स्वीकार नहीं कर पा रहा। देख लो कि देखो कितना पंगुपना है जीव को, पर्याय के अधीन कितना है ये जीव। मिथ्या अभिप्राय का पक्ष भी नहीं तोड़ सकता ये जीव। मिथ्या अभिप्रायों को अपने चित्त से निकालने की हिम्मत भी नहीं है जीव के पास, ताकत भी नहीं है। हाँ भैया हम तो भगवान आत्मा कहता रहेगा और मिथ्या परिणति में, मिथ्या अभिप्राय में आचरण करता रहेगा, मिथ्या संस्कारों में गुथा रहेगा और मिथ्यात्व में गुथा हुआ, मिथ्या परिणति में गुथा हुआ नाना प्रकार के परिणमन में उपयोग की अशुद्धता में परिभ्रमण करता रहेगा। इससे शुद्धता की बात करो, फिर देखो कैसे घबराहट हो, कैसी घबराहट होती है। भैया अभी कहाँ आ जाएगी शुद्धता, अभी कैसे आ जाएगी शुद्धता, अभी इस भूमिका में कहाँ से आ जाएगी? क्या भैया दर्शन की शुद्धि तो इसी भूमिका में आएगी, उपयोग की निर्मलता तो इसी भूमिका में आएगी, सम्यक ज्ञान में आचरण तो इसी भूमिका में आएगा। उपाध्याय पदवी में ही कहा गुरु महाराज ने तो। और तुम साधु पदवी में करोगे काम? एक साधु पदवी के काम थोड़ी ना है। मिथ्या अभिप्राय इस भूमिका में टूटते हैं, साधु पद में तो शुद्ध उपयोग में लीनता होती है। लेकिन भैया सदुपयोग की स्वीकारता तो, पूर्ण सदुपयोगता की तन्मयता तो यहाँ आवृत्ति श्रावक को ही होती है, यही स्वीकारता होती है कि मैं सदुपयोग में हूँ। तभी तो सातवें गुण स्थान में तो फिर डुबकी मारता है। सातवें गुण स्थान में तो वो अंतर्महोरत में असंख्यात बार अंदर बाहर होता है, वहाँ निर्णय थोड़ी ना कर रहा है। फिर वहाँ तो सदुपयोग का शुद्ध पुरुषार्थ है और यहाँ सदुपयोग की शुद्ध स्वीकारता है, शुद्ध निर्मल अभिप्राय है। करके बताओ, अपने चेतन लक्षण में स्वभाव को पकड़ के बताओ, आद्यम अनादि शुद्धम की सिद्धि करके बताओ। गुरु महाराज कह रहे हैं आद्यम अनादि शुद्धम, शुद्धम मतलब शुद्धम, बस शुद्धम मतलब शुद्धम, न फिर राग, न देश, न कर्तव्य, न भोक्तव्य। आप कुछ कह ही नहीं सकते, आप ये नहीं कह सकते राग है, द्वेष है, कर्तव्य है, भोक्तव्य है, पर्याय है, परिणमन है। आपको सारे तरफ से बंद कर दिया जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि ये सब पर्याय परिणमन है, ये स्वभाव नहीं है। फिर स्वभाव क्या है? आद्यम अनादि शुद्धम। पी के बताओ, घटक के बताओ, और ऐसा नहीं निर्णय में नहीं, गले से नीचे उतार के बताओ। चर्चा में मुंह से कहने में तो तुम लिया, कंठ तक तो यानी कि यहाँ तक तो लिया, तुम हलक तक तो लिया है, लेकिन हलक से नीचे उतार के बताओ, कंठ से नीचे उतार के बताओ, हृदय तक ले जाके बताओ। हाँ आद्यम अनादि शुद्धम, गहरी स्वीकारता करके बताओ। जिस दिन ये गहरी स्वीकारता हो गई, उस दिन संसार के सारे मिथ्या अभिप्राय ऐसे विध्वंस को प्राप्त होंगे कि खोजने से नहीं मिलेंगे।
गले से नीचे उतार के बताओ कि मैं ममल स्वभावी आत्मा हूँ, शांत हूँ, शून्य हूँ, मौन हूँ और निराकार हूँ, मेरा पर पर्याय परिणमन से कोई संबंध। गले से नीचे उतार के बता इस बात। गले से नीचे उतारना मतलब उपयोग की गहरी स्वीकारता में लाके बताओ, अंतर चेतना की, अंतर हृदय की अनंत गहरी स्वीकारता में लाके बताओ कि ये सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम, अपने शुद्ध ज्ञान में ला के बताओ, मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता में लाके बताओ इस बात क्या कि मैं शुद्ध उपयोगमयी हूँ, शुद्ध चेतन लक्षणमय स्वभाव वाला ही। ये इसका नाम साधना है, सुनाने का नाम साधना नहीं है, सुनाने और समझाने का नाम साधना नहीं है। फिर जिनेन्द्र भगवान की वाणी को अंगीकार करने का नाम साधना है, सुनने और समझने का नाम भी साधना नहीं है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी को अंगीकार पीने का नाम साधना है। पी के बताओ, निगल के बताओ बिल्कुल अंदर, भैया हाँ है। ऐसी ललकार लगे कि सारे अंतर से, अंतरात्मा से ऐसी ललकार लगे, ऐसी ललकार लगे, ऐसी अंतकार लगे कि बाकी कुछ समझ में नहीं आए, बस हूं तो मतलब हूं। ऐसा डूब जाए अंतर में, हृदय में, प्रतीति में डूब जाए, श्रद्धान की प्रतीति में डूब जाए, शुद्ध उपयोग की स्वीकारता की प्रतीति में डूब जाए, परिणति रम जाए कि अहो है मेरा, बस परिणति रम गई मतलब हो गया निशंकाचार। निशंक हो गई मतलब इस समय परिणति ध्रुव में चरण करने लगी। निशंक होके सारी शंकाओं को परिणति ने छोड़ दिया और ध्रुव को अपना लिया, सारी कांक्षाओं को परिणति ने छोड़ दिया और ध्रुव को अपना लिया। यह है सम्यक दर्शन के 8 अंगों की आचरण प्रवृत्ति। यही है 8 अंग। कब? जब निर्मलता आएगी तब। किसको आएगी भैया? जो सर्व भगवान की वाणी को पिएगा उसको आएगी। कौन पी पाएगा? गहरी प्रपासा को लेके जो कोई बैठा है, गहरी प्रपासा को लेके अपने अपने अहंकार को त्याग के, अपनी समझ को त्याग के, गहरी प्रपासा को लेके जो बैठा है कि बस वो आद्य मनादि शुद्धम, अब तो और कुछ चाहिए ही नहीं, सारी कांक्षा, सारी कामनाएं, सारी इच्छाओं को एक तरफ आग लगा के बैठा हो, सारे मिथ्याभिप्राय को, निमित्त नैमित्तिक सारे मिथ्याभिप्राय को, घटने वाली घटनाओं को, सबको एक तरफ आग लगा के जो बैठा हो, बस एक सत्य, एक सत्य, एक सत्य, मन की सारी पीड़ाओं को और मोह को जिसने आग लगा दी हो, वो कोई बिरला प्यासा, वो कोई जिज्ञासु, वो कोई पिपासु, वो कोई जिनेन्द्र भगवान का शिष्य इस परम सत्य को भी पाएगा कि हाँ मैं तो शुद्ध 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 ही हूँ। शुद्धता के अलावा मेरा कोई परिणमन ही नहीं। गहरी हृदय की प्यास में जाएगी ये बात, गहरी हृदय की प्यास में जाएगी ये बात, गहरी हृदय की पिपासा में बैठेगी ये बात कि वास्तव में अनादिकाल से मूढ़ बना था, जो पर्याय को देख रहा था, विकल्पों को देख रहा था, अज्ञानता को देख रहा था और अज्ञानता से मुक्त होना चाह रहा था। अज्ञानता से मुक्त होने के लिए विकल्पों को देखना बंद करना पड़ेगा, कसायों को देखना बंद करना पड़ेगा, संसार की विभाव पर्याय राग देश को देखने में बंद करना पड़ेगा, इधर उधर की विकथा चर्चाओं को बंद करना पड़ेगा और एक चर्चा, एक अर्चा, एक पर्चा, काय का शुद्धात्मा, शुद्ध 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 शुद्ध, काय का शुद्ध शुद्ध शुद्ध। कोई रुचि ना बचे दूसरी, कोई लगन ना बचे दूसरी, कोई प्यास ना बचे दूसरी, कोई कामना, कोई कांक्षा ना बचे दूसरी। जहाँ एकमात्र शुद्ध अभिप्राय रह जाए वहाँ ये 8 अंगों का परिणाम दिखेगा। भगवान जी सही कह रहा है, अरे 8 अंग तो छोड़ो, यदि 2-3 अंगी यदि निर्मलता से प्रकट हो जाए, अरे निशंकित और निकांक्षित ये 2 अंगी प्रकट हो जाए, वो जीव की वो जय जयकार होती कि आप क्या बताओ, वो जीव की नहीं होती, धर्म की जय जयकार होती उसके निमित्त से। ऑटोमेटिकली उसके रोम रोम से उसके उपयोग में आचरण चलता है, तो फिर 8 अंग का भी ना वो किसी की निंदा करता, ना किसी की बुराई करता, राग देश क्रोध काम माया ये सारे भय विचार उसके उपयोग की परिणति से खत्म हो जाते हैं। जब उपयोग की परिणति में सदाचार में जीवन और आत्मरमणता होती है तो फिर क्या प्रभावना होती जिन शासन की करनी नहीं पड़ती, निंदा उराई नहीं होती, बिल्कुल निष्कंटक प्रभावना होती है। ये लक्षण है जीव के, ये इसलिए इनसे अंग कहते हैं। अंग
कि जीव के अंग हैं, जिसके पास ये 8 अंग होते हैं वो त्रिलोक पूछता है वो। क्यों? क्योंकि उसका आचरण इतना श्रेष्ठ होता है, उसका आचरण इतना उत्कृष्ट होता है। भैया हम क्या करें? अनुमोदना करो, श्रेष्ठ गुणों की अनुमोदना करना चाहिए। जिन महान ज्ञानी वीतरागी योगियों के पास ये 8 अंग हैं, गुरु तारण तरण स्वामी ने जो इन 8 अंगों को पूर्ण निर्मलता से प्रकट किया है, अनुमोदना करो, सहकार करो। और अपने अंदर में ऐसे अंगों को उत्पन्न करने के लिए भाव कैसे होंगे भैया प्रकट? सारे मिथ्याभिप्राय को आग लगाओ, आद्यम अनादि शुद्धम, एक मंत्र को पी जाओ भैया। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। शुद्ध उपयोग के अलावा, शुद्ध चेतन लक्षणमय सत्ता के अलावा कोई उपाय नहीं है। आद्यम अनादि शुद्धम के अलावा कोई उपाय नहीं है इन 8 अंगों में आचरण का। 8 अंगों में आचरण का शुद्ध अभिप्राय के अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई भी उपाय नहीं है। पी के बता पहले, लेकिन आप अंतरंग आत्मा से स्वीकार करके बताओ आप कि भैया हाँ, वास्तव में मैं तो वीतराग में ममल पद का स्वामी हूँ। वीतराग मैं सुन के ही रोमांच उत्पन्न हो जाता। अनंत चतुष्टय में सर्वज्ञ परमात्मा की केवल ज्ञान की ज्योति के समान परम अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव आद्यम अनादि शुद्ध मेरा वीतराग पद सुन के ही रोम रोमांचित हो जाता। किसका? भव्य आत्मा। भैया वास्तव में कैसी अद्भुत शक्ति है मेरी, कैसी अद्भुत चेतना है मेरे अंतरंग में, कैसा परम दैनिक प्रमाण केवल ज्ञान सूर्य है मेरे अंतरंग में, और कैसा निर्मल ज्ञान दर्शन प्रकाश वाला हूं मैं। ऐसा अपने अंतरात्मा से मैं हूं, ऐसा केवल ज्ञान में स्वरूप वाला। ऐसी अंतरंग से ललकार निकलती, अंतरंग से निकलता कि अहो मेरा स्वभाव है। भैया जहाँ जहाँ अपना उपयोग अपने ध्रुव स्वभाव के लिए समर्पित होता है, अपनी दृष्टि अपने वीतराग पद की ओर, अपनी दृष्टि अपने ध्रुव जायक स्वभाव की ओर परिणमित होती है, वहाँ वहाँ अपने आप अष्टांगों का विकास होता है। लेकिन भैया किसको होगा? जो अनुमोदना करेंगे, ज्ञान विज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करेंगे, जिन भगवान के वस्तु स्वभाव को पिएंगे, जो शुद्ध चेतन लक्षणमय उपयोग को पकड़ेंगे कि हाँ वो शुद्धता ही मेरा स्वभाव है, और अशुद्ध अभिप्रायों को जड़ से त्याग देंगे, जड़ मूल से त्याग देंगे। उन जीवों के जीवन में ये अष्टांग का पर पवित्रता से, पावनता से ग्रहण हो जाएंगे, पवित्रता और पावनता से ग्रहण हो जाएंगे। ये निर्मलता की साधना करो, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की निर्मलता की साधना करो। कितनी साधना है? साधना का मतलब है श्रद्धा, पीना, सत्य को पीना। साधना कोई विकल्प का नाम नहीं है, कोई क्रिया का नाम साधना नहीं है। तो फिर साधना मतलब है स्वभाव की गहन स्वीकारता का नाम साधना है। अंतःकरण की उपयोग की साधना है, बाहर के दिखावे की साधना नहीं है, कपड़े बदलने की साधना नहीं है, मन बदलने की साधना नहीं है। तो फिर ये साधना है दृष्टि बदलने की। दृष्टि बदलेगी, आपकी सृष्टि अपने आप बदल जाएगी, आपके अनुभव अपने आप बदल जाएंगे, आपके अंतर का जो आपका जो व्यवहार है अंतरंग का वो अपने आप बदल जाएगा। तो भैया कैसे बदलेगा? आपकी दृष्टि बदलानी चाहिए, बस आपकी सृष्टि अपने आप बदलेगी। भैया कैसे कैसे? भैया लाख बार भी पूछोगे तो वही है, और करोड़ों बार भी पूछोगे तो वही है। क्या? जिन्हें भगवान के वचनों की प्रीति सहित आद्यम अनादि शुद्धम सत्ता का स्वीकार तो करो, सहकार तो करो। तुम तो बोर हो रहे हो, नहीं हो रहा है भैया, तो फिर तुम्हारी परिणति कहाँ लपक रही? अपने स्वभाव को पीने के लिए, स्वभाव में रमण करने के लिए परिणति कहाँ लपक रही? परिणति लपक जाए, पकड़ ले फट से, वो मेरा शाश्वत ध्रुव स्वभाव। परिणति ने एक बार लपका ना, तो फिर परिणति को आदत हो जाएगी लपकने की, अपने स्वभाव को कैच करने की पात्रता आ जाएगी। और एक बार स्वभाव को कैच करने की पात्रता आ गई तो बस जिन देश में चलेगी, धुंधुई शब्द उत्पन्न होंगे, निमित्त संयोग मिलेंगे, और उपयोग तट खटकाल फट से अंदर चला जाएगा, सन्मुख हो जाएगा, फट से बहुमान आ जाएगा, फट से रोमांच उत्पन्न हो जाएगा, फट से खिंचाव हो जाएगा, और परिणति निशंक होके ध्रुव में आचरण करने लगेगी। ध्रुव का विश्वास बढ़ेगा, ध्रुव का सहकार बढ़ेगा। कब? जब मिथ्याभिप्रायों को छोड़ोगे भगवान। भैया आप तो जय बोलने का समय भी नहीं देते, हम कब रोक रहे हैं? आप बोलो, आप अपनी जय बोलो, हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। भगवान जी आनंद में रहो बस, इसका इनाम धर, स्वभाव में रहो बस,
इसका नाम धर्म। चैतन्यता में कसे रहो बस, इसका नाम धर्म। ध्रुव में डटे रहो बस, इसका नाम धर्म। और इसके बाहर जहां भी जाओगे कर्म कर्म और कर्म। इसलिए भैया डटे रहो ध्रुव धाम में, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे, किसी भी गुरु महाराज की वाणी को स्मरण करके ज्ञानानंद महाराज जी ने लिखा था शायद, डटे रहो शांतानंद ध्रुव धाम। अपने शांत आनंद में जो अपना स्वभाव है ना, ऐसे ध्रुव में डटे रहो, अपने ध्रुव में डटे रहो। देखो ही मत पर पर्याय में क्या हो रहा है। अपने ध्रुव में सटे रहो, देखो ही मत पर पर्याय में क्या हो रहा है। अपने ध्रुव में ही अटखेली करो, अपने ध्रुव को ही देखो, अपने ध्रुव को ही सुनो, अपने ध्रुव को ही समझो, अपने ध्रुव का ही स्वीकार करो। जानो ही मत पर पर्याय में क्या हो रहा है। जहां तुम पर पर्याय में दृष्टि नहीं दोगे वहीं उत्पन्न ममल स्वभाव, वहीं ममल स्वभाव पौधे हो जाएगा। इसलिए भैया ध्रुव में डटे रहो, ध्रुव में सटे रहो। जब तक ध्रुव में यानी कि जब तक ध्रुव ये कह रहा, जैसे ही ध्रुव में सटक लोगे तुम, तुम्हारा उपयोग, तुम्हारी परिणति जैसे ही ध्रुव में सटकेगी वैसे ही पर पर्याय परिणाम अपने आप बिला जाएगा। जैसे ही दृष्टि ध्रुव की ओर सटकेगी वैसे ही पर पर्याय परिणाम अपने आप बिला जाएगा। इसलिए भैया सट साट नट नाट वट वाट लट लाट गुरु महाराज के घट घाट ये सूत्र है। इन सूत्रों को अपने चित्त में धारण करो। जल्दी जल्दी अपना काम बनाओ, चला चली की वेला है। ये संसार एक मेला है, इस मेले में कोई रस नहीं, इस मेले का रस मत लो। मेला नाम ही मेला है, मेला है, अज्ञान का मेला है। इस अज्ञान की कसाय के मेले का रस लोगे तो दुर्गति में जाओगे। इस संसार के मेले में मत उलझो। जीव अकेला है, चैतन्यमय है, वीतराग पद वाला है, ध्रुव है, आदि अनादि शुद्ध है, परम पारणामिक ज्ञायक स्वरूप परमात्मा है। इस ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय स्वभाव का रस लो तो भैया सिद्धि संपत्तम विशेष शून्य स्वभाव, शून्य बिंदु स्वभाव स्वानुभव में प्रकट हो जाएगा। उपयोग में ध्रुव स्वभाव की सहकारिता उत्पन्न हो जाएगी। उपयोग में ज्ञान विज्ञान में ममल पद आ जाएगा। ज्ञान विज्ञान में, मैं तो ज्ञान विज्ञान में ममल पद का जा रही हूँ, मैं तो ज्ञान विज्ञान में ममल पद का जा रही हूँ। अंतर आत्मा से करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशित अपना अनंत ज्ञान सूर्य प्रकट हो जाएगा। अभी ध्रुव में ही है वो, अब भी यही है, यही बैठा हुआ है वो। अनंत कोटि सूर्य उत्पन्न जयवंत जिसमें भरा हुआ है ना, ऐसे अनंत कोटि सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाश यही है। एक बार दृष्टि जाएगी और फट के निकल के बाहर आ जाएगा कि ये देखो कोटि सूर्य से ज्यादा प्रकाशित मेरा परम पारणामिक ध्रुव तत्व उदित होके आ जाएगा। ज्ञान विज्ञान में पद सारी शल्य भय कांक्षा सब बिला जाएगी भगवान जी। बस एक बार निशंक होके मैं आदि अनादि शुद्ध हूँ, इस सत्य को पी जाओ। बस भैया यही सर्वज्ञ भगवान का उपदेश है। सभी भव्य जीव ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा के द्वारा प्रेरित ऐसे शुद्ध उपदेश का अमृत रसा स्वादन करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण करण मंडलाचार्य जी महाराज जी की।